108। ये सुनने में शायद एक आम सी संख्या लगे, लेकिन असल में इसने तमिलनाडु की राजनीति में एक भारी भूकंप ला दिया है। अभिनेता विजय की नई पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम, जिसे हम टीवीके के नाम से जान रहे हैं, उसने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रचा है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि पहली ही बार में इतना बड़ा पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा। और इस सब का नतीजा क्या निकला? तमिलनाडु का एक ऐसा इलेक्टोरल डेडलॉक जो इससे पहले शायद ही कभी देखा गया हो। इस विश्लेषण में हम इस अनप्रेसिडेंटेड पोस्ट इलेक्शन सिचुएशन की गहराई में जाएंगे। एक ऐसी स्थिति जहां जीत तो मिल गई है पर कुर्सी अभी भी दूर है। आइए इस पूरी कश्मकश को और बारीकी से समझते हैं। इस पूरे मुद्दे को हम कुछ अहम हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। पहले बात करेंगे इस पॉलिटिकल शिफ्ट की, फिर समझेंगे असेंबली का नंबर गेम, गवर्नर का रुख, डीएमके कांग्रेस अलायंस का टूटना, छोटी पार्टियों के विकल्प और आखिर में आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु में आए इस मैसिव पॉलिटिकल शिफ्ट की। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये परिवर्तन आखिर कितना बड़ा है। 2021 में रूलिंग डीएमके ने 159 सीटों के साथ एक विशाल जीत हासिल की थी, लेकिन 2026 आते आते ये आंकड़ा गिरकर मात्र 57 पर आ गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन खुद अपनी कोलाथर सीट एक टीवीवी के कैंडिडेट से हार गए। किसी इनकम्बेंट सरकार के लिए ये बिल्कुल अनपेक्षित था। डीएमके एमपी कनिमोजी ने भी इस पर यही कहा कि ये जनता का फैसला है और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। अब आते हैं इस पूरे मुद्दे की जड़ पर, यानी असेंबली का सीट मैट। इस डेडलॉक को क्लियर करने के लिए इन नंबर्स को समझना जरूरी है। टोटल 234 सदस्यों वाली इस असेंबली में जादुई आंकड़ा यानी बहुमत 118 है। टीवी के 108 के साथ सबसे आगे जरूर है, पर फिर भी लक्ष्य से थोड़ा पीछे रह गई। वहीं डीएमके 57 पर खड़ी है और एआईएडीएमके 47 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। फर्क सिर्फ और सिर्फ 10 सीटों का है। टीवीके को मेजॉरिटी के लिए ठीक 10 सीटें और चाहिए, और यही छोटी सी कमी उस संवैधानिक और राजनीतिक टकराव की सबसे बड़ी वजह बन गई है जो इस वक्त पूरे स्टेट में हलचल मचा रहा है। और इस नंबर गेम ने सीधा रास्ता बनाया हमारे तीसरे पॉइंट तक, राज्यपाल का रुख यानी द गवर्नर्स स्टैंड ऑफ। क्योंकि टीवीके के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी, गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर ने उनका शपथ ग्रहण रोक दिया और पहले बहुमत साबित करने को कहा। इस बात ने आग में घी का काम किया और टीवीके कार्यकर्ताओं ने लोक भवन के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस पर कांग्रेस एमपी मनिकम टैगोर का एक बेहद तीखा आरोप आया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी गवर्नर का इस्तेमाल करके एमएलएज को खरीदने और समय बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। पर इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बीजेपी लीडरशिप ने इस मामले में खुद को तटस्थ दिखाने की पूरी कोशिश की। बीजेपी नेता वनाथी श्रीनिवासन ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी जनता के मैंडेट का पूरा सम्मान करती है। साथ ही बीएल संतोष ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए यहां तक कह दिया कि इस सब में अंत में सबसे बड़ा मजाक कांग्रेस का ही बनेगा। ये बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं एक और बड़े झटके की तरफ, कांग्रेस का डीएमके गठबंधन तोड़ना। उन 10 सीटों की कमी को पूरा करने के लिए राजनीति में क्या कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने एक बेहद बोल्ड कदम उठाते हुए डीएमके के साथ अपना दशकों पुराना गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने टीवीके को अपनी 5 सीटें शर्तों के साथ समर्थन में दे दी। इस एक नए समीकरण के साथ ही टीवीके और कांग्रेस का कंबाइंड आंकड़ा अब 113 तक पहुंच गया है, यानी बहुमत से अब बस 5 कदम दूर। इस अचानक हुए बदलाव के बाद तो जैसे आरोपों के झड़ी लग गए। डीएमके प्रवक्ता सरावनन अनादुरई ने खुले आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तमिलनाडु की जनता की पीठ में छुरा घोंपा है। इस आक्रामक बयान पर कांग्रेस के मनिकम टैगोर ने तुरंत जवाब दिया और डीएमके प्रवक्ताओं की इस भाषा को पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कांग्रेस ने भी अपने इस बड़े कदम को खुलकर डिफेंड किया। तमिलनाडु के कांग्रेस इंचार्ज गिरीश चोडनकार ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि उनकी पार्टी असल में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर रही है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि उन्होंने पब्लिक मैंडेट का सम्मान किया है और जो बदलाव जनता चाहती है उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। और दोस्तों, इस टूटे हुए गठबंधन की गूंज सिर्फ तमिलनाडु में नहीं बल्कि पूरे इंडिया ब्लॉक में सुनाई दी। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि हम उनमें से नहीं है जो मुश्किल वक्त में किसी का साथ छोड़ दें। पर सबसे बड़ा आश्चर्य तो खुद कांग्रेस के अंदर से आया। दिग्गज नेता मनी शंकर अय्यर ने इस कदम को एकदम भयंकर और निचले स्तर का राजनीतिक अवसरवाद बता दिया। उन्होंने वार्निंग दी कि इससे एक द्रविडियन राज्य में कम्युनल बीजेपी के लिए बैकडोर एंट्री का रास्ता खुल सकता है। तो अब आते हैं 5वें पॉइंट की ओर, सहयोगियों के पास क्या विकल्प बचे हैं। कांग्रेस के आने के बाद भी टीवीके 113 पर है, यानी ठीक 5 और सीटों की जरूरत। अब पूरी गेम उन छोटी क्षेत्रीय पार्टियों पर आ टिकी है जो इस वक्त असल किंग मेकर बन चुकी हैं।
सीपीआई और सीपीआईएम दोनों के पास 2-2 सीटें हैं और दोनों एक्टिवली टीवीके को सपोर्ट करने पर विचार कर रही हैं। इनफैक्ट सीपीआईएम के पी शानमुगम ने तो बिना देरी किए विजय को सीएम पद संभालने की वकालत भी कर दी। उसके अलावा 2 सीटों वाली वीसीके भी मीटिंग कर रही है। वहीं आईयूएमएल जिसके पास भी 2 सीटें हैं, उन्हें टीवीके ने अप्रोच जरूर किया है, पर वो अभी एमके स्टालिन के आखिरी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और इन सब के बीच एआईएडीएमके चुप नहीं बैठी है, वो लगातार रणनीति बना रहे हैं। एआईएडीएमके प्रवक्ता कोवाई सत्यन ने सीधे तौर पर कहा कि भाई जरूरत 118 की है तो कांग्रेस की 5 सीटें जोड़कर भी टीवीके बचने वाली नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के समर्थन को डूबते हुए जहाज में छेद करने जैसा बताया। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होने वाला है? गवर्नर की तरफ से बहुमत साबित करने के लिए 10 तारीख की डेडलाइन सिर पर है। एक तरफ टीवी के नंबर जुटाने के लिए दिन रात एक कर रही है, तो दूसरी तरफ डीएमके ने भी रास्ते बंद नहीं किए हैं। डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने क्लियर कर दिया है कि अगर 10 तारीख तक टीवी के फेल होती है तो डीएमके दोबारा अपने गठबंधनों पर विचार करेगी। यानी वो अभी भी सत्ता वापस पाने के विकल्प तलाश रहे हैं। संविधान और राजनीति के इस हाई स्टेक्स गेम में आखिरी सवाल यही रह जाता है, इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर 118 का जादुई आंकड़ा आखिर कौन छुएगा? कौन बनाएगा तमिलनाडु की अगली सरकार? ये एक ऐसी राजनीतिक शतरंज है जिसका फैसला बस आने वाले चंद दिनों में ही सामने आ जाएगा। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया।